हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे अवसर ऐप पर असेसमेंट देना। अगर आपको अवसर ऐप पर लॉगिन करना नहीं आता तो आप वीडियो देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट से, और इसके साथ ही अवसर ऐप पर खुद को लॉगिन कर सकते हैं। आप अवसर ऐप ओपन कीजिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे, जहाँ पर मन्नत लिखाया हुआ है वहाँ पे आपका नाम आएगा। आज हमें असेसमेंट करनी है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला है जो असेसमेंट है, इसको ओपन करेंगे आप। अभी नेट स्लो चल रहा है तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आ गए हैं आपके असेसमेंट के चैप्टर नेम, जैसे कुकू। स्टार्ट क्विज, तो आप जाएंगे तो इसमें स्टार्ट पे अब आपके सामने है एक क्वेश्चन क्या है। कश्मीर की घाटी संसार की सुंदर घाटियों में से एक है। यहाँ कहीं पहाड़ों में से गिरते झरने दिखते हैं, तो कहीं मीठे पानी की झीलें, कहीं केसर की क्यारियां, तो कहीं धान से हरे भरे खेत। यहाँ चिनार के विशाल वृक्ष हैं। नीचे है प्रश्न, कश्मीर की घाटी कैसी है। संसार की सुंदर घाटियों में से एक संकरी घाटी या पथरीली घाटी कैसी है। ऊपर हमने पढ़ा था कश्मीर की घाटी संसार की सुंदर घाटियों में से एक है, तो उत्तर होगा बी। लॉक करके इसमें हमें केवल एक ही प्रश्न दिया गया है। आप सबमिट करेंगे, इसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा आपका स्कोर, जो कि है 100%। आप बैक कीजिए, फिर से बैक कीजिए। अगला है मेरी गुजरात यात्रा, जिसका टेस्ट अभी आया नहीं है। इसमें अभी कोई भी टेस्ट नहीं आया है। अभी सिलेबस दिया गया है नीचे, सेट फरवरी 2020 बेस ऑन दिसंबर सिलेबस। तो आप इसमें भी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डली है। जैसे ही अपडेट होगा ये डाल दी जाएगी। अगला असेसमेंट है हमारा गणित। तो गणित में हमारा जो असेसमेंट आज आया हुआ है वो है एडिशन। आप इस वीडियो की हेल्प से बाकी सबको भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे एडिशन पे। ये सेम ही क्विज है हमारी, या तो आप 29 डेट वाली करो या आप 30 डेट वाली करो, सेम स्कोर रहेगा, बस ये 2 बार शो हो रही है। तो आप स्टार्ट कीजिए क्विज। सभी असेसमेंट आपके जो भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस जो भी हैं, आपको ऐसे ही करने हैं। आपको एडिशन यानी कि जमा के सवाल दिए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है 11 और 39 का जोड़ क्या होगा, यानी कि 11 + 39। तो हम जैसे इसका जोड़ करेंगे हमारे पास आंसर होगा 50। तो आप लॉक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है चिंटू के पास 200 रुपए के 3 व 50 रुपए के 2 नोट हैं। उसके पास कुल कितने नोट हैं। तो आप जल्दी से बताइए इसको टोटल करके। चिंटू के पास कितने रुपए थे, 200 रुपए के 3 नोट, तो कितने हुए 600। और 50 रुपए के 2 नोट है तो कितने हुए 100। तो मिलाएंगे कितने होंगे हमारे पास 700 रुपए। अब अगला है 407 जमा 295। अब आपको इनका जोड़ करना है, तो जोड़ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जल्दी से मुझे बताइए। 7 और 5 को अगर हम जोड़ करेंगे तो हमारा आएगा 12। 9 में 1 जोड़ेंगे 2, और 4 और 2 6 और 1 हासिल 7, यानी कि 702, 702 रुपीज। अब हमारे पास है 129 और 191 का योग क्या होगा। तो जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा। इकाई में इकाई को जोड़ना है। 9 जमा 1 0, 9 जमा 2 11 और 1 हासिल 12 और 3, यानी कि 320। क्वेश्चन नंबर 5, राम के पास 125 रुपए और सोहन के पास 345 रुपए है। यदि राम सोहन को अपने सारे पैसे दे देता है तो सोहन के पास कितने पैसे होंगे। जल्दी से इसको जमा कीजिए। देखिए 345 में यदि हम 125 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे, 5 और 5 0, 4 और 2 6 और 1 7 और 4 470 रुपए। 417 से 100 अधिक क्या होगा, 517। अगला देखिए, किन दो संख्याओं का योग 333 होगा। तो जल्दी से देखिए किन का जोड़ 333 होगा।
पहले वाले में देखिए 200 और 205, ये तो 400 हो गए, तो इनको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट वाले को भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 5 और 2 7 होते हैं, तो हमारे पास अगर मैं 128 को और 105 को जोड़ूंगी तो मेरा उत्तर होगा 333। एक ट्रेन के डब्बों में 112 लोग हैं, दूसरे डब्बे में 125 लोग हैं। दोनों डब्बों में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? जल्दी से हमें जमा करना है, यानी कि इकाई में इकाई को 2 जमा 5 7, 1 जमा 2 3 और 1 और 1 2। तो कौन सा उत्तर हुआ हमारा? 237। अगला हमारा है 125 जमा 435 का योग किन दो संख्याओं के बीच होगा? इनका जोड़ करने पे हमें प्राप्त होगा 560, जो कि 500 और 600 के बीच है। दीपेश ने एक फल वाले को 37 रुपए के सेब और 15 रुपए के केले खरीदे। उस फल वाले को कितने रुपए देने होंगे? 37 में जैसे ही हम 15 ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? 7 और 5 12, यानी कि 2, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 52। और आप इसको जैसे ही करेंगे आप इसे सबमिट कर दीजिए। आपका एक्टिव सर्वे सबमिट होने के बाद आपको आपका स्कोर दिखाई देगा। ये क्वेश्चन बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी बच्चों के टेस्ट में यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ट्रिक सेम रहेगी। आपको ऐड ही करना है और कैसे ओपन करना है ये भी आपने जान लिया होगा। आपको वापस से बैक जाना है। अब आपके सामने आ जाएगा अगला असेसमेंट, परिवेश अध्ययन, जीव जंतुओं का अनोखा संसार। स्टार्ट क्विज। और देखिए, यह जंतु दूध देते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन है: बकरी गाय, घोड़ा कुत्ता, मुर्गी ऊंट, हिरन और हाथी। तो बकरी और गाय। कौन सा जानवर हमारे घर की रखवाली करता है? कौन करता है? कुत्ता। मुर्गी खालिस्तान देती है। क्या देती है मुर्गी? अंडे। गाय हमें खालिस्तान देती है। क्या देती है प्यारे बच्चों? गाय हमें दूध देती है। इनमें से कौन सा जंतु रेगिस्तान में अधिक होता है? कौन होता है रेगिस्तान में? ऊंट होता है। निम्न में से किस जानवर को हम छू नहीं सकते हैं? किसको नहीं छू सकते? आप गाय को छू सकते हो कि नहीं? छू सकते हैं। सांप को हम नहीं छू सकते, नहीं तो वो हमें काट लेगा। और बकरी खरगोश को हम छू सकते हैं, तो हमारा उत्तर होगा सांप। हमारा राष्ट्रीय पक्षी, प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था ना, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। इनमें से सबसे बड़ा जंतु है, कौन है सबसे बड़ा जंतु? जिराफ, गिलहरी, मकड़ी, चींटी। बताइए जल्दी से। सबसे बड़ा जंतु है जिराफ। यह जंतु डंक मार सकता है। कौन सा? मधुमक्खी। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप इस चैनल को पढ़ लीजिए, ताकि आपको आंसर देने में कोई समस्या न आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जंतु रेगिस्तान में अधिक होता है? ये फिर से रिपीट हो गया है। रेगिस्तान में ऊंट होता है सबसे ज्यादा। हमने चेक करना है कि हमने सभी क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं या नहीं तो आपके आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाएंगे। इसके बाद जब हमने तसल्ली कर ली कि हमने 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप कीजिए सबमिट असेसमेंट और आपको स्कोर दिखाई देगा आपका। फिर से वापस बैक, देखिए आपको 2 दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस पे भी टच करेंगे तो आपका पेपर ओपन यही होगा। नहीं, इसमें अलग है, सेम वही है। कौन छोटा जानवर, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गए हैं। ऐसे ही सब बच्चों के भी क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं। तो ये सेकंड वाला आपको खुद से करना है। चलिए अगला देखते हैं, इंग्लिश का असेसमेंट। इंग्लिश में लालू एंड पीलू, हमने ये चैप्टर पढ़ा था, लालू एंड पीलू। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इंग्लिश माई बुक ऑफ इंग्लिश क्लास 3rd वाली प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, ताकि आप सभी क्वेश्चनों के आंसर इजीली दे पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्विज। आई ऑलवेज ईट। असेसमेंट में देखिए, राधिका स्कोर 70 मार्क्स इन इंग्लिश।
तो 70 को कैसे लिखते हैं, 70 की क्या स्पेलिंग है? You fill the blanks. Absent from the class yesterday. You were. Choose the young one. Baby of dog. क्या होता है वो? Puppy. Why did the Lalu scammed? He ate a red chili. Children filling the blanks playing in the park on Sunday. Were. अब हम असेसमेंट को सबमिट करेंगे। आपका स्कोर आ जाएगा। अब वापस से बैक जाइए और जो सेकेंड असेसमेंट है उसको ओपन कीजिए। अब आपके सामने फिर से क्वेश्चन आ जाएंगे। आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं पर आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम असेसमेंट देते हैं। इसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। आप टेस्ट में पूरे नंबर लेने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट से वीडियो को जरूर देखिए। तो हमने सीखा हमारे चारों सब्जेक्ट क्लास 3 के जो थे जिनका असेसमेंट था वो कैसे देना था। हमने सीखा इंग्लिश का, गणित का, हिंदी का और परिवेश अध्ययन यानी कि ईवीएस का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से वीडियो को देखें। अगर जो भी बात समझ नहीं आती तो आप उसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।